हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट हम बात करेंगे स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बारे में, जो कि हमारा 5th लेक्चर है। इससे पहले 4th लेक्चर के वीडियोस आप आई बटन या लास्ट में स्क्रीन पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले लिस्ट देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के हैं, तो मैं काफी डिटेल में जाता हूं। उससे पहले एक मैं छोटा सा आपको माइंड में एक इमेज प्रोवाइड कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्यूब है, तो जितने भी हमारे पास क्रिस्टल लैटिस हैं स्टूडेंट, जो हमारे सॉलिड्स हैं जैसे NaCl है, KCl है, ZnS है, सीजियम क्लोराइड है, ये एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री ऑक्यूपाई करते हैं। जितने भी इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब होता है जिससे कोई चीज बनी है। जैसे NaCl की बात करें तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन उसके क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। तो अगर मैं बात करूं NaCl के स्ट्रक्चर की, तो NaCl स्ट्रक्चर में सोडियम आयन कहां पड़ा है, क्लोरीन आयन कहां पड़ रहा है। इसी तरह सीजियम क्लोराइड में सीजियम आयन कहां पड़ रहा है, क्लोरीन आयन कहां पड़ रहा है। इनको कहां रखते हैं, इनकी ज्योमेट्री क्या पर्टिकुलर ऑक्यूपाई करते हैं, वो सारा अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आज मैं केवल स्पेस लैटिस और यूनिट सेल की बात करूंगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम ब्रेविस लैटिस और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, इन सबके स्ट्रक्चर डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर मैं ये क्यूब को ध्यान से देखूं, वैसे मेरे बच्चों ने इसको काफी इसके कलर वलर गायब कर दिए हैं, मगर आप ये क्यूब को देखें तो ये पूरा जो स्टूडेंट मेरे हाथ में क्यूब है, इसको मैं मान सकता हूं स्पेस लैटिस। और इसमें जो छोटे छोटे क्यूब आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, यूनिट सेल है। माइंड में एक छोटी सी पिक्चर मैंने आपको दी है। किसी भी स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस या यूनिट सेल की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो देयर आर 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 6 फेसेस आर देयर। यहाँ पे 6 फेस होते हैं। जैसे आप अपने कमरे में खड़े हैं तो वहां देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6। ये क्यूब नहीं है, मगर आप इमेजिनेशन कर सकते हैं, दैट इज क्यूब। क्यूब में क्या होता है, लेंथ, सारी लेंथ क्या होंगी, एज लेंथ क्या होंगी, इक्वल होंगी। A = B = C। वो सब हम बातें बाद में करेंगे। फिलहाल हम बेसिक कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं कि स्पेस लैटिस क्या है और यूनिट सेल क्या है, उसके कितने टाइप हैं, FCC, BCC, वो सारा मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट स्पेस लैटिस से और क्रिस्टल लैटिस से। तो इसको बनाते कैसे हैं, मैक्सिमम बच्चे इसको बनाने में काफी डिफिकल्टी फील करते हैं, तो मैं आपको स्टेप वाइज बिल्कुल धीरे धीरे समझाने वाला हूं। आप कॉपी पेन लेके बैठे और साथ के साथ बनाए। तो एक क्यूब तो आप सब बच्चे आप बना ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, जैसे ये लाइन जो आपकी कोई भी एक एज है, इसके हाफ को ले लीजिए। इसी तरह इस लाइन के भी हाफ को आप ले लीजिए और इनको आपस में क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। इसी तरह मिलाना है। जैसे ये एंगल है तो थोड़ा सा आप डायग्राम अच्छा नहीं बना, मैं इसको थोड़ा सा और इसका मिड यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इसको कोशिश करें जैसे ये लाइन है वैसे ही हमारी ये लाइन हो। तो उसके बाद क्या करना है, जो आपका डाउन में गया है उसको नीचे वाले पॉइंट्स मिला देंगे और इस वाले को ऐसे। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 3, एक तरह से मैं देखूं तो प्लेटें खड़ी हैं, 1 2 3, ठीक है। आप यहाँ पे 4 भी कर सकते हैं। कई बुक्स में क्या कर रखा है, 4 इस टाइप के प्लेट्स खड़ी करके, तो कोई दिक्कत नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप इसका मिडल लें, इसका मिडल लें तो सेम वही पैटर्न, ठीक है ना। थोड़ा सा हाथ क्योंकि वैसे ही चल रहा है, तो आप इसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पे जो ये वाला है इसको लास्ट से और इस वाले को हम यहां से। तो मैंने क्या किया, अब अगर ध्यान से देखें तो इसी तरह 1 2 3 प्लेट्स हो गई। अब थोड़ा सा ये काम आपको सबसे पहले करना है कि जो भी लाइनें आपकी हैं, इनके एंड पॉइंट, बीच का सेंटर लिया आपने, इनको मिला दिया। अब उसके बाद क्या करना स्टूडेंट, जो यहाँ पे ये लाइन है आपकी, इसके पॉइंट को ले लीजिए आप, हाफ को, और यहां से एक स्क्वायर बनाना है आपने। ध्यान से देखिए, मैं अलग पेन इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, नहीं तो आपने जरूरी नहीं कि अलग पेन का इस्तेमाल करना। तो यहां पे मैंने क्या किया, एक स्क्वायर बना दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, स्क्वायर बना दिया। अब स्क्वायर बनाते जो आपने अभी बीच में 2 प्लेट्स, जैसे हमने प्लेन खड़ा किया था, उसके मिडल को ले लेंगे, इन दोनों के, और इन दोनों के मिडल्स को आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे मिड पॉइंट पे। ये मिला दिया आपने। इसी तरह आप इसे मिला देंगे, ये मिला दे, थोड़ा सा टिप पर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपने क्या किया, इनको मिला दिया। तो मेरे ख्याल से इतना काम आप सबने अपनी कॉपी पे कर लिया होगा स्टूडेंट। इसके बाद जो इसके बीच का पॉइंट है, आप देख सकते हैं मिड आ गया बिल्कुल इस क्यूब का। यहाँ पे 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। लास्ट लाइन आपको ये मिलानी है।
भाई इतना सा काम करना है, ये आपका बन गया कंप्लीट स्पेस लैटिस। अब स्पेस लैटिस के अंदर वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो इस पूरे क्रिस्टल, जो हमारे क्रिस्टल लैटिस बना है इसी को हम स्पेस लैटिस बोलते हैं। इसमें जो पॉइंट है जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लाई करते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट? लैटिस पॉइंट की बात करें तो कॉर्नर्स होते हैं जहां पे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लाई करते हैं। फेस का सेंटर, फेस के सेंटर्स, बॉडी सेंटर, फिर हम बात करते हैं एज सेंटर। हम बेसिकली इन टर्म्स का इस्तेमाल करने वाले हैं चार, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, मैं कहूंगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे पड़ा हुआ है, बॉडी के सेंटर पे पड़ा है, एज के सेंटर पे पड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम काफी बात करने वाले हैं। अब इन पॉइंट्स को मैं यहाँ पे शो ऑफ भी करता हूँ। कॉर्नर्स की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था किसी भी क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं रिप्रेजेंटेशन करूं तो ये हमारे क्या है, 8 कॉर्नर्स मैंने आपको शो कर दिए, 8 कॉर्नर्स। इसी तरह फेस की बात करें 6 फेसेस है तो 6 फेस सेंटर होंगे। ध्यान से देखिए कहां पे है, इस फेस का सेंटर कहां पे है, ये रहा फिक्स फेस सेंटर्स। तो ये 4 सेंटर तो बड़े आराम से दिख जाते हैं हमें फेसेस के, बड़े आराम से ऊपर नीचे। मगर जो ये है, अब इस 3D को हम कैसे इमेजिनेशन करें, जैसे आपको क्या स्टूडेंट ये बोर्ड पे ऐसे पड़ा हुआ दिख रहा है, मगर ये क्या है, इतना ही बीच में स्पेस भी तो है ना, वो यहाँ बोर्ड पे तो नहीं दिख रहा। इमेजिनेशन करिए स्क्रीन के पीछे जा चुका है, ठीक है ना। 3D में थोड़ा होकर सोचेंगे तो एक तो ये जो स्पेस है ये वाला फ्रंट में जो मेरे आएगा उसका सेंटर, और एक बैक में ये वाला फेस पड़ा हुआ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, और उसका सेंटर क्या है ये। तो यहाँ पे 6 क्या है, फेस सेंटर है, 8 क्या है, कॉर्नर्स है। अब बात आती है एज सेंटर। एज माने किनारे, तो 12 एज है, टोटल एज कितने हैं, 12, ये सारे एज हैं किनारे। अब इनके सेंटर्स तो यहाँ पे रख दीजिए, तो 12 क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, एज सेंटर। तो देयर आर 12 एज सेंटर। इनको आप फटाफट मिलाएंगे, जो भी एक लाइन आपने डाली उसका सेंटर। तो ये हमारे पास 12 क्या हो गए, एज के सेंटर। अब बात करें बॉडी सेंटर, तो बॉडी का सेंटर एक ही होता है, ये क्या हो गया, बॉडी सेंटर। तो ये जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं स्टूडेंट, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। कोई पूछे लैटिस पॉइंट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लाई इन स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस एट दैट प्लेस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। अब आएगा सर पेपर में डिफाइन करना है, तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन आपको, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे कहते हैं सर डेफिनेशन सिंपल सी बता दो, तो सिंपल डेफिनेशन एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, इसी को आपने याद करना है। ए रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट। ये आप देख रहे हैं 3D में अरेंजमेंट है, रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इन स्पेस। स्पेस के अंदर, जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने क्यूब रख दिया, स्पेस के अंदर है, यहाँ पे पड़े हैं, यहाँ पे पड़े हैं, यहाँ पड़े, ये पड़े, तो ये स्पेस के अंदर है, तो हम कहेंगे उससे क्या बोलेंगे, स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। अब अगर हम इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखें स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखना। तो ये जो पोर्शन मैं आपको डार्क कर रहा हूं स्टूडेंट, इसको अगर ध्यान से देखें तो आप कहेंगे सर ये तो एक तरह से हाफ क्यूब, एक क्यूब फिर बन गया, जो आपने बड़े क्यूब का एक छोटा सा क्यूब पोर्शन बन गया। तो हम ध्यान से देखिए, जो मैंने डार्क किया है स्टूडेंट, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसी को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। तो कोई पूछे आपसे यूनिट सेल क्या है, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द स्पेस लैटिस which repeated over and again from the crystal lattice is called unit cell। तो सिंपल सी डेफिनेशन आप क्या है यूनिट सेल की लिखेंगे, ये क्या है, यूनिट सेल की डेफिनेशन है सिंपल, जो आपको याद करनी है, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस which when repeated in different direction generate the entire lattice, crystal lattice is called unit cell। तो ये बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में बेटा ये इनकी डेफिनेशंस एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। 2013-14 के पेपर में मेरे ख्याल से होगा। आई एम सरप्राइज जब पहली बार डेफिनेशन पूछी गई थी यूनिट सेल की, 2011 में भी आया हुआ है। तो कहने क्या मतलब है कि आप ये देखिए कि ऐसे सिंपल जब टर्म्स आती हैं बोर्ड में, तो कई बार बच्चे समझ तो लेते हैं बट एक प्रॉपर लैंग्वेज मेंशन नहीं करते हैं, और बोर्ड के अंदर क्या है कि आपको एक प्रॉपर लैंग्वेज मेंशन करनी पड़ेगी। जो मैंने फॉर्मेट दिया यही आपको डेफिनेशन प्रॉपर लिखनी है। कई बार स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, जैसे अब मैं आपको समझाने के लिए बात करूं तो कई बार हम ये भी कहते हैं कि मान लो ये दीवार है,
इस दीवार के अंदर जो एक ईंट है स्टूडेंट, ब्रिक जो है, उसको तो कहेंगे हम यूनिट सेल, और ये जो पूरा कमरा दीवारों से बन गया इसको क्या बोलेंगे, स्पेस लैटिस। तो बच्चे ये भी एग्जांपल ही कहते हैं, ब्रिक इन ए वॉल इज कॉल्ड यूनिट सेल। अब इसका कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। अब ये कई चीजें क्या होती है वो समझाने के लिए कही जाती हैं, या कोई बच्चा ये लिख के आ जाए कि भाई एक हमने क्यूब लिया, उसका जो छोटा सा क्यूब है उसको, नहीं जी, इस टाइप के आपको लैंग्वेज के कोई मार्क्स सीबीएसई प्रोवाइड नहीं करती। आपको एक प्रॉपर लैंग्वेज मेंशन करनी पड़ेगी, इस चीज को आप सब बच्चे ध्यान रखें। अब जो हमारे यूनिट सेल है स्टूडेंट, जो हम बात करें, ये जो यूनिट है, यूनिट सेल, इसी को बार बार रिपीट करते हैं तो स्पेस लैटिस बन जाता है। तो अब हमने बेसिकली जो स्टडी करना है वो करना है यूनिट सेल को। तो यूनिट सेल बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आज का जो लेक्चर है स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कहूं कई बार बच्चे इनको सिंपल, क्योंकि सिंपल लेक्चर है, बड़े इजीली समझ आता है, बच्चे इसको लाइटली लेते हैं, डेफिनेशन प्रॉपर याद नहीं करते। आपको प्रॉपर डेफिनेशन से याद करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर में अगर आपको लिखना है, सब्जेक्टिव पेपर जब आता है तो आपको प्रॉपर बुकिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यूनिट सेल की डेफिनेशन बना दी। अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो हम इसको 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करें। कल हम और टाइप करेंगे, 7 क्रिस्टल लैटिस की बात करेंगे। कल हम वो बात करेंगे कि एज लेंथ, इनकी ABC जो है लेंथ, उनमें क्या डिफरेंस होता है एंगल में, वो काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा कल, और उसमें स्ट्रक्चर्स भी काफी बनेंगे। तो यूनिट टाइप ऑफ यूनिट सेल की बात करें, सबसे पहले आता है हमारे पास प्रिमिटिव यूनिट सेल। और याद रखना स्टूडेंट, प्रिमिटिव यूनिट सेल को ही हम क्या बोलते हैं, सिंपल यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल, नाम से ही अपने आप को बता रहा है, ऐसे यूनिट सेल इन विच, आप क्या लिखेंगे, यूनिट सेल इन विच constituent particles only lie at corners। अगर किसी केस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर्स पे केवल लाई कर रहे हैं तो उसे हम सिंपल यूनिट सेल बात करेंगे। जैसे सीजियम क्लोराइड की बात करें तो सीजियम आयन कॉर्नर्स पे केवल लाई करता है, तो हम कहेंगे सीजियम आयन जो है वो क्या कर रहा है, सिंपल यूनिट सेल का अरेंजमेंट बना रहा है। मगर जो क्लोरीन आयन है वो बॉडी के सेंटर में करता है, और ओवरऑल जो बन जाता है वो BCC बन जाता है, बॉडी सेंटर ट्यूब। अगर आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम, आयन और मोलिक्यूल केवल कॉर्नर पे स्टूडेंट लाई कर रहे हैं यूनिट सेल के, तो हम उसे कहेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल। जो सेकंड डेफिनेशन आती है स्टूडेंट हमारे पास, वो आती है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या आती है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। और इसी को नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, FCC, BCC और एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसका कहीं पे प्रिस्क्राइब नहीं है, मगर फिर भी कई टीचर्स और हम लोग भी सिंपली इसको ECC लिख देते हैं, मगर बोर्ड में या कहीं कंपटीशन में आपको ECC वर्ड नहीं मिलता, हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। कहीं पे इसका यानी कि प्रूव नहीं दिया गया कि हम ECC लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। मैं फिर भी सिंपल लैंग्वेज में ECC वर्ड बोल रहा हूं तो आप समझ लेना, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। मगर पेपर में आपने हमेशा जब आएगा ऐसे ही आएगा। इनके शॉर्ट हैंड पर चलते हैं। FCC का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। इसी तरह BCC का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और ECC का मतलब हो गया एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इनके क्या मीनिंग है वो डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। और आज का लेक्चर अपने आप में स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्टूडेंट किसी बच्चे को अगर BCC, FCC यही नहीं पता तो वो इस चैप्टर को नहीं कर सकता, सॉलिड स्टेट को ही मान के चलिए। आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्या करना है आपको, फटाफट क्यूब बना देते हैं। मैं आपको 3 केसेस डिस्कस करने जा रहा हूं। अब हम यूनिट सेल, अब हमें पूरे उतने बड़े बड़े स्पेस लैटिस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, NaCl का स्ट्रक्चर और वो सब जब बात करेंगे तो रहेगी। अब मैं 1 बाय 1 FCC, अब देखो नाम से ही अपने आप को बता रहा है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। FCC में क्या होता है स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लाई करेंगे कॉर्नर प्लस फेस के सेंटर पर। बॉडी सेंटर में क्या होगा, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर।
और एंड सेंटर में क्या होगा, कॉर्नर प्लस एनी टू अपोजिट फेस। यहाँ पे कई बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, मैक्सिमम बच्चों को ईसीसी समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है स्टूडेंट। ईसीसी में क्या है, एनी टू अपोजिट फेस। मान लो अगर ये फेस ले रहा हूं तो इसका अपोजिट फेस क्या है, सामने वाला। ये वाला ले रहा हूं तो इसका अपोजिट फेस ही है। टॉप ले रहा हूं तो उसका अपोजिट फेस क्या है, बॉटम। तो पहले हम बात करें एफसीसी की, तो कहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लाई करें, कॉर्नर पे तो हर एक केस में लाई करेगा ही करेगा, इसमें तो कोई कंट्राडिक्शन नहीं है आपको। अब अगला जो है फेस के सेंटर, फेस के सेंटर का है स्टूडेंट 1 2 3 4। मैंने कहा ये 4 फेसेस देखना बड़ा आसान होता है क्योंकि हमें दिख रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो फेस है स्टूडेंट, जो फ्रंट में है, इसका सेंटर क्या हो गया, ये। इसी तरह एक बैक में फेस पड़ा हुआ है ये वाला, उसका सेंटर क्या हो गया, ये। तो ये जो मेरा स्ट्रक्चर बना है दैट इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम बात करें बीसीसी, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एक तो सारे कॉर्नर्स पे आएंगे, उसके बाद बॉडी सेंटर्ड क्या रहेंगे, बॉडी का सेंटर, तो ये कहां पे आ जाएगा, बॉडी सेंटर, दिस इज कॉल्ड बीसीसी। एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें स्टूडेंट, तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपके सर सारे कॉर्नर, और एंड सेंटर्ड में याद रखना एनी टू अपोजिट फेस, केवल 2 ही फेस लेंगे, 6 के 6 फेस नहीं लेंगे यहाँ पे। मान लो मैंने ये फेस लिया तो इसका सेंटर कहां पे, अपोजिट फेस ये। अब आप में तो कोई कहेगा स्टूडेंट क्या सर मैं ऐसे बना लूं, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। फिर आप इसको कहेगा सर क्या मैं ऐसे बना लूं, ये भी सही। तो जो भी आपको स्ट्रक्चर अच्छा लगता है वो आप बना लीजिए, सारे ही क्या हैं, सही हैं, मगर मेनली जनरली बुक्स में इस टाइप से अवेलेबल, कोई भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे क्या होंगे, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने बेसिक जो बात की है, स्पेस लैटिस क्या है, यूनिट सेल क्या है, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव और उनके टाइप्स। कल हम बात करेंगे 7 क्रिस्टल लैटिस की और ब्रेविस लैटिस की, डिटेल में काफी बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आएगा। कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए जो मैं लेक्चर सीरीज आपको दे रहा हूं, ताकि आप पूरा चैप्टर ढंग से आप कर सकें। और कोई भी डाउट आपको आता है कमेंट बॉक्स पे मेंशन करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में वीडियोस को शेयर करें, और न्यू व्यूअर्स जो है वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।